आज मैं आपको ए सेफ कुर्ती की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए ये मेरा कपड़ा है, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और दोनों ही पर्दे अलग अलग हैं। ये बैक पर्दा है, ये फ्रंट पर्दा है। लेंथ जितनी थी सूट की मैंने ये फुल लेंथ ली है और इसकी लेंथ हम ज़्यादा ही रखते हैं नॉर्मल कुर्ती से। सबसे पहले हमें तीरा लेना होता है। जैसे कि तीरा हमारा 14 इंच है तो उसका आधा हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हम 7 इंच लेनी होती है। और इसके बाद जैसे कि चेस्ट 40 है तो उसका चौथा हिस्सा हम 10 इंच लेंगे। और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। और इसके बाद हम पेटी पर निशान लगाएंगे। आर्म होल से नीचे 8 इंच पर एक निशान लगाना है हमें। ये पेटी का निशान लगाते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमारी पेटी 36 है तो उसका चौथा हिस्सा हम 9 इंच लेंगे। और 2 इंच इसमें भी हमें मार्जिन रखना है। इसके बाद हम एक निशान और लगाते हैं। जैसे कि हमें अपने चाक हैं जो ऊंचे खुले करने हैं तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यदि हम नीचे खुला करना चाहते हैं तो हम 5 या 6 इंच पे लगाएंगे। मैंने ये 4 इंच पे लगाए हैं। और इसके बाद जैसे कि हम इसकी चौड़ाई हम 10 इंच लेते हैं जैसे कि चेस्ट के अनुसार, पर इसमें हम 11 इंच लेंगे। और आप हिप नाप के अनुसार भी लगा सकती हैं निशान। और इसे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद जो ये हमारे नाप है इन्हें मिला देना है जो हमने ये निशान लगाए थे। इस तरह से ये हमें 11 इंच लेना है। और इसके बाद हमें करना क्या है, जैसे कि हम नॉर्मल सूटों में इसे ऐसे सीधा कर देते हैं और काट देते हैं। इसमें जो हमें ये चाक लेने हैं ये हमें फुल लेने हैं। जैसे कि हमने कपड़े को फोल्ड किया है और हमें ये इस तरह से तिरछा कर देना है कोने पर बिल्कुल ही। इसे ए सेफ कुर्ती बोलते हैं। इस तरीके से इसे हम सीधा नहीं करते हैं, हम इसे तिरछा करते हैं, इसलिए हम इसे ए सेफ कुर्ती बोलते हैं। और देखिए ये हमें फोल्ड नहीं करना है। फ्रंट पर्दा बैक पर्दा हमें फोल्ड करना है, इसलिए हमने बैक पर्दे को एक्स्ट्रा लिया है। और जैसे कि लेंथ हमारी 42.5 इंच आ रही है तो ये हमें ये 41 इंच पे आ रही है कढ़ाई, तो हमें 40.5 इंच ये तैयार होगा। जितनी इस सूट की लेंथ थी मैंने फुल ली है। और इसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे तो ऊपर से हमें 3.5 इंच लेना है और यहाँ से हम 1.5 इंच लेते हैं। और इस तरह से हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद जैसे कि हम पर्दों की कटिंग करते हैं फ्रंट पर्दों की, तो हम उसके लिए आधे इंच अंदर की तरफ करते हैं और आधे इंच ही हम नीचे से लेते हैं और इस तरह से गोलाई कर देते हैं। ये हमारे अगले आर्म होल्स की कटिंग हो जाती है। और इसके बाद हमें गले का नाप लेना है। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। आप 3 इंच भी ले सकती हैं या 2.25 इंच भी ले सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद मुझे गले की लेंथ 6.5 इंच ली है। सिल के तैयार 6 इंच होगी। आप जितना भी बड़ा गला रखना चाहती हैं उसमें आधे इंच एक्स्ट्रा लें। और इस तरह से इसकी गोलाई कर देते हैं 1/2 इंच पर। और 1/2 इंच पर ही मुड्ढे की कटिंग करते हैं इस तरह से, इसे ज़्यादा नहीं लेते। यदि हम इसे ज़्यादा ले लेते हैं तो मुड्ढे उतरते हैं। और इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। मैं आपको जो भी कटिंग बताती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से बताती हूँ, फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है।
इसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। हमें 2 पर्दे ऊपर से उठाने हैं और फ्रंट पर्दे की हमें इस तरह से कटिंग करनी है और बैक पर्दे गले की हम अलग से कटिंग करेंगे क्योंकि हमें वो थोड़ा बड़ा रखना है इससे। इसके बाद बैक गले की हम निशान लगाएंगे, वो हमें 8 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हम 7.5 इंच सिल के तैयार करना है ये इस तरीके से। और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद ये जो हमने मुड्ढे हैं इनकी भी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और ये 2 पर्दे हमें ऊपर से उठाने हैं और इनकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारी ए शेप कुर्ती की कटिंग हो गई है। और इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। और देखिए, ये जो हमने लिया है इसे हम तिरछा लेते हैं। हमें एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, इसे हम तिरछा लेते हैं। आप जितना भी इसका नीचे से ये घेर रखना चाहती हैं वो आप अपने अनुसार ले सकती हैं। इसमें हम ज़्यादा ही रखते हैं, जितना आपका कपड़ा उसे फोल्ड करके जितना भी आप रखना चाहती हैं उतना आप रख सकती हैं। ये ए शेप कुर्ती में हम घेर ज़्यादा रखते हैं और लेंथ भी हम ज़्यादा ही लेते हैं इसकी। और इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, ये मेरा कपड़ा है, इसे मैंने एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद मैंने इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है। मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है और इसकी 4 लेयर हो गई है। और जैसे कि मुझे बाजू 4 इंच की सिल के तैयार करनी है तो 6 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और इसके बाद जैसे कि मोहरी हमारी 14 है तो 7 इंच लेंगे और ऊपर से हम 3 इंच लेते हैं। और इधर से हम इसमें 1.5 इंच लेंगे क्योंकि बाजू हमारी छोटी है। और इसे इस तरह से इसकी गोलाई करते हैं और इसे इस तरह से मिलाते हैं। अब हमें कटिंग करनी है। बहुत ही इजी तरीका है ये बाजू की कटिंग करने का जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, हमें अगले पर्दों की कटिंग करनी है बाजू की। तो जो हम ये 3 इंच से निशान लगाते हैं सीधा, जैसे कि ये 6 इंच है तो 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधे इंच से अंदर तरफ करेंगे और इसकी इस तरह से हमें ये गोलाई करनी है। अब 2 पर्दे हमें उठाने हैं और इनकी कटिंग करनी है। देखिए, इस तरह से बाजू की कटिंग भी हो गई है। और ये हमारी ए शेप कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।